We are going to see a fantastic show. हम करेंगे अगले सेगमेंट में, अगले शो में 3 सेगमेंट्स हम देखेंगे. एक हेयरकट किसको देखना है? Yes, we are going to see a beautiful short haircut, and if you have questions please feel free to ask. उसके बाद हम देखेंगे एक फैंटास्टिक स्टाइलिंग, एंड इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कुछ प्री डन स्टाइल्स जो हमने पहले से किए, एंड वील एंड द शो विद अ ब्यूटिफुल सेशन ऑफ models walking the ramp, so you can take all the pictures in the end as you want. We'll quickly begin. बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे. Okay? So आप देख सकते हैं she's got short hair, but we definitely will make it more shorter. Okay? Sorry. Excitement है? आवाज नहीं आ रही है एक्साइटमेंट की. कम ऑन कोलकाता. व्हाट इज प्लेइंग? व्हाट इज प्लेइंग? ओह सॉरी. सो मेरी मॉडल का हेयर, इनके हेयर में अगर आप देखेंगे, आई विल शो यू. हमने सेक्शंस करके रखा है, बट नो प्रॉब्लम, आई कैन शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम थिंकिंग. तो जब भी शॉर्ट हेयरकट होता है कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, राइट? जब स्टार्ट करते हैं तो क्या पहले सोचते हैं हम कि कितना शॉर्ट करें, करेक्ट? हम सोचते हैं कितना शॉर्ट करें. तो जब कितना शॉर्ट करें बोलते हैं तो क्या सोचते हैं? हम बोलते हैं मैम आपको इतना चलेगा, या इतना चलेगा, या इतना चलेगा, या इतना शॉर्ट चलेगा. ये शॉर्ट होता है? नहीं होता है, राइट? सो दिस इज़ नॉट शॉर्ट. व्हेन यू आर डूइंग अ शॉर्ट हेयरकट, your first point should ideally be collar bone. collar bone पता है? आपके नेक के नीचे पीठ को लगते हुए एक बोन आता है. टच करके बताइए कहाँ मिला? दैट इज योर फर्स्ट डिसीजन. अगर उसके नीचे आपने लेंथ डिसाइड किया तो आपका हेयरकट आउट होगा या इन होगा? आउट होगा. ओके, तो अगर आपको इन चाहिए, वी ऑलवेज ट्राई टू कीप द लेंथ above the collarbone. ओके, और उसके ऊपर जितना जाएगा उतना ब्यूटी एनहांस होगा. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट डिसीजन जो हम हेयरकट में लेने वाले हैं. एंड विद पूजा टुडे वी आर गोइंग टू टेक दैट लेंथ हियर. मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन आराम से एक्सप्लेन करना चाहूँगी. सो जो स्टेप्स ईजी है उसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. यस, जब प्रिसिशन हेयरकट करते हैं ऑलवेज मेक श्योर द हेयर इज नाइसली वेट. ओके, ताकि टेंशन इवन रहे. किसका टेंशन? हमारा टेंशन. हमारा टेंशन, हेयर का टेंशन, राइट? सो इवन टेंशन के साथ, या लुक डाउन. क्लाइंट का हेड शेप, हेड पोजीशन नीचे होगा ताकि हमें ये स्पेस मिल जाएगा. ओके, ये स्पेस मिलेगा. केप को हम थोड़ा लूज करेंगे. क्यों? डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं चाहिए. ये सब लगा के फिर आप हेयरकट करोगे. इंपॉर्टेंट क्या है, केप लगाना या हेयरकट करना? हेयरकट करना. सो इसको हटा दो, नो प्रॉब्लम, कोई जज नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं होगा. लेकिन ये लगा के हेयरकट गलत हुआ तो प्रॉब्लम है, करेक्ट? तो कुछ चीज़ें ना थोड़ा लाइफ इजी करके काम करने का. ओके, सो अच्छे से कोम करो. अब जब कोम करते हैं आपको ध्यान देना है कि हेयर क्या बोल रहा है. ओके, ये देखिए, ये हेयर को मैं इधर कर रही हूँ, वो बोल रहा है मुझे उधर जाना है ना? इसको मैं यहाँ कर रही हूँ तो ये मान रहा है, राइट? तो ये हमें ऑब्जर्व करना है. क्यों ऑब्जर्व करना है? क्योंकि जैसे ही हम उसको कट करेंगे वो अपने जगह जगह चला जाएगा. ओके, अगर हमने ये ऑब्जर्व नहीं किया और फिर जो कट किया वो तो हमारे प्लान के हिसाब से होगा ही नहीं. ओके, सो हियर
आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर सेंटर से, just for you to see, and we'll go right there. दिख रहा है? ओके, नाउ हियर हम चाहते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग रहे. क्यों? क्योंकि ये उस तरफ जाने वाला है. सो आई एम गोइंग टू स्लाइटली टिल्ट हर हेड and pull this over directed to the center and cut it parallel to my parting. थोड़ा सा लॉन्ग रख के कट करेंगे चलेगा, उसको बाद में बैलेंस कर सकते हैं. ओके, लेकिन उसको पहले से शॉर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम है. सी, सो नाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस. ओके, सेम थिंग विल डू ऑन द अदर साइड. अब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा ओवर डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम गोइंग टू टिल्ट हर हेड, लुक डाउन, यस, एंड देयर वी गो. ओके, फॉर द अदर साइड अगेन लुक डाउन. नाउ विल गो स्लाइटली शॉर्टर, क्योंकि इनका नेकलाइन इतना ब्यूटीफुल है, मेरे हिसाब से और थोड़ा शॉर्ट जा सकते हैं. ओके, दिख रहा है सबको? Check balance, perfect. Now we'll move to the next section. अब next section में हमें next decision लेना है. ओके, यहाँ पे हमने ये पेरीमीटर तो क्रिएट कर लिया है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन में क्या डिसीजन लेना है कि क्या हमें हैवीनेस बिल्ड करना है या हमें वहाँ पे सॉफ्टनेस चाहिए. ओके, सो हियर ऑसिपिटल बोन के ऊपर जो लोअर क्राउन है वहाँ से हम एक सेक्शन लेंगे टॉप ऑफ द ईयर तक. ओके, अब इनके हेयर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. नॉर्मली अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो आप ये टॉप ऑफ द ईयर का सेक्शन ले सकते हैं. आई थिंक हम स्ट्रेट अवे जाएंगे रिसेशन तक, इस तरह से. ओके, हियर वी गो. और इसको हम प्यार से, हेयर कट हमेशा प्यार से करो, हेयर भी मानता है और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है. हेयर कट करते करते क्लाइंट का मूड बिगाड़ोगे तो हेयर कट कितना भी प्यारा करो, क्लाइंट के चेहरे पे स्माइल नहीं होता, तो हेयर कट अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं. ओके, सो हियर अब आप देख रहे हो मैं सेक्शन कैसे ले रही हूँ, बहुत ईजीली. क्यों? मैंने इसको वापस ऐसे कोम नहीं किया, इसको कुछ ऐसे नहीं किया और फिर वापस सेक्शन ढूंढने पे टाइम वेस्ट होता है. तो जिस तरह से हमें सेक्शन लेना है उस डायरेक्शन में कोम करो, यहाँ से सीधा यहाँ आ गया सेक्शन. वेरी इजी. स्मार्टली टाइम सेव करो. ओके, अब हमारा सेकंड डिसीजन क्या है? एक तो यहाँ पे हमें कितना पेरीमीटर हैवीनेस चाहिए या नहीं. सो वी विल सी वेदर दिस लेंथ इज़ मैचिंग. एंड उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ये लेंथ कैसे कंटिन्यू होने वाला है. सो दिस इज़ द लेंथ, ये जाएगा सीधा चिन लेवल तक. ओके, तो यहाँ पे डिसीजन क्या लेना है, हमें ये लेंथ स्क्वायर चाहिए या लॉन्ग चाहिए. ओके, कीपिंग हर फेस इन माइंड, मुझे लगता है स्क्वायर रखेंगे तो अच्छा लगेगा. कौन बोलता है स्क्वायर रखना चाहिए? स्ट्रेट रखना चाहिए या लॉन्ग रखना चाहिए? कम ऑन, हु सेज स्ट्रेट? रेज योर हैंड्स. हु सेज लॉन्ग? सबको लॉन्ग दिखना है, जो अच्छा दिखेगा वो. एसिमेट्रिक करें?
वन साइड शॉर्ट, वन साइड लॉन्ग, लॉन्ग, ट्राइंगल चाहिए, ओके ट्राइंगल चाहिए, एक साइड शॉर्ट एक साइड लॉन्ग, एसिमेट्रिक, ओके। डिसीजन लेने वाला स्टेज है ये, तो हमें अभी देखना है कि लॉन्ग कितना लॉन्ग हो सकता है, ओके। सो वी नीड टू सी दिस लेंथ एंड वी विल सी दिस लेंथ। लेफ्ट साइड पे वील गो स्ट्रेट एंड राइट साइड पे वील गो लॉन्ग, ओके। लुक डाउन, गाइड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एंड आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे कट स्क्वायर। अब जब मैं ये कर रही हूँ मुझे क्या दिख रहा है इनका जो ये सेक्शन है वो एग्जैक्टली वहीं पे लेयर्ड है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ब्यूटीफुल हैवीनेस जो हमारे एडवांटेज में काम होने वाला है। ये साइड पे हमें चाहिए लेंथ, सो इसको हम ओवर डायरेक्ट करेंगे पीछे, ओके। टेक्निक बहुत सिंपल है, ओवर डायरेक्ट करके करेंगे तो आपको लेंथ मेंटेन रहेगा। अब यहाँ पे ऑलवेज ईयर के ऊपर कोम करके कट करेंगे हम। अगेन यू सी आई एम ओवर डायरेक्टिंग इट टू द बैक एंड देन कटिंग। अब ये आया नहीं मुझे कट करने, ऑलरेडी शॉर्ट था, ओके। फॉर नाउ वील कीप इट, वी विल सी हाउ इट इज़ वर्किंग अहेड। इस तरह से इस तरफ से हमें स्क्वायर करना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो द हेड शेप एंड कट स्क्वायर। यहाँ पे ईयर के ऊपर टिल्ट योर हेड, अगेन क्लाइंट का हेड पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ओके, सो यू सी वर्क्स। नाउ वी विल स्टार्ट स्लाइटली ग्रेजुएटिंग इट, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें सॉफ्टनेस चाहिए वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग दैट, ओके। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग वर्टिकल सेक्शन फर्स्ट, जिसे हम प्रोफाइल भी बोलते हैं, और इसको हल्के से अराउंड जस्ट अ सेंटीमीटर, बस इन टर्न ब्लेंड लाने के लिए। डायगोनल सेक्शन लेंगे, ओवर डायरेक्ट करेंगे और गाइड के हिसाब से हल्का सा ग्रेजुएशन बिल्ड करेंगे, ओके। गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगेन हियर एंड लास्ट सेक्शन ये रहा। सो यू सी एंगल एलिवेशन सेम है, ओके, दिस साइड। प्रोफाइल पे ओवर डायरेक्ट करेंगे, ये रहा, मुझे प्रोफाइल दिख गया। पॉइंट कट करते करते हल्का सा ब्लेंड। अब ये साइड पे हमने स्क्वायर रखा है तो ज़्यादा हमें लेंथ मिलेगा नहीं, बैक ऑफ द ईयर तक थोड़ा मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। So this length is not coming, see, okay. So that's a beautiful shape created. Yes, now we will come to the crown. अब यहाँ पे जनरली हमें क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम, राइट।
सो हियर वील स्टार्ट लेयरिंग, क्योंकि जब लेयर करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा, मूवमेंट ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा बिल्ड होता है. सो हियर इसको अच्छे से हम कोम करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेक अ रेडियल सेक्शन टॉप ऑफ द हेड टू टॉप ऑफ द ईयर, इस तरह से. सेम थिंग ऑन द अदर साइड. ओके, आप देख सकते हो मैं ज़बरदस्ती का क्लिप्स नहीं यूज़ कर रही हूँ. क्लिप क्यों यूज़ करते हैं? सेक्शन क्लिप सेपरेशन लाने के लिए, ताकि दूसरा सेक्शन पहले सेक्शन को डिस्टर्ब ना करे. अब ये मान रहा है ना बात, मैं इसको क्यों लॉक करके रखूँ? राइट, सेव टाइम, वर्क स्मार्ट. ओके, नाउ here this is my section. Okay, now here we want to layer it. So अब हमें पता है इंटरनली मैंने इतना सेक्शन कट कर दिया है, यहाँ से नीचे कट हो चुका है, जो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है. और मैं यहाँ पे एक लूँगी सेक्शन प्रोफाइल. आई विल शो यू द सेक्शन. यू सी द सेक्शन, राइट. प्रोफाइल सेक्शन लिया. अब ये प्रोफाइल सेक्शन में ऑसिपिटल बोन का जो मेरा पॉइंट है, ये तो मेरा पहले का पॉइंट है जो हमने कट किया था, उसको हम कनेक्ट करेंगे और कट करेंगे राउंड. ओके, फॉलोइंग द हेड शेप हम हर सेक्शन को राउंड कट करेंगे. सो आई कैन सी डिस्कनेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम हियर आई कैन गो राउंड. छोटे छोटे सेक्शंस लेते हुए लास्ट में. अब इसको हम लेंगे पाई सेक्शंस. ये मेरा प्रोफाइल. ओके, सो ये आई विल शो यू द सेक्शनिंग. ये हमने पहले सेक्शन लिया था, अब हम लेंगे नेक्स्ट सेक्शन ऐसे, ऐसे और ऐसे. सेम थिंग आई विल डू ऑन दिस साइड. टेकिंग पाई सेक्शंस वी विल कंटिन्यू कटिंग इट राउंड. ओके, गाइड जैसे दिखा उसको कट करो. अब यहाँ पे मेरा गाइड ट्रैवल करने वाला है हर सेक्शन में. नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, सेकेंड लास्ट सेक्शन, सॉरी. जैसा गाइड दिखे उसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे लगेगा कि डिस्कनेक्शन है, क्योंकि इसके नीचे का सेक्शन को हमने ओवर डायरेक्ट करके कट किया था. राइट, पेरीमीटर इज लॉन्ग, इंटरनल लेयरिंग इज बैलेंस्ड. सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ऑन दिस साइड. So you can see the guide. दिख रहा है गाइड? Any questions? किसी को कोई सवाल पूछना है? Any questions? Yes? कैसे डिसाइड करें? सो मैम का वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि
हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फेस शेप के हिसाब से क्या शेप हेयर कट का होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, राउंड होना चाहिए, ट्रायंगल होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, कितना लॉन्ग होना चाहिए? सो सी हेयर कट शेप्स और ज्योमेट्री, शेप्स आपको फेस पे भी देखना है. ओके, माई सजेशन इज आइडल फेस शेप क्या होता है? ओवल, राइट? इसमें कोई नया नॉलेज तो है नहीं, सब जानते हैं आइडल फेस शेप ओवल होता है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फेस शेप को ओवल बनाने की कोशिश करेंगे. तो अगर फेस किसी का राउंड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सर खींचना पड़ेगा तो वो ओवल होगा. ऐसे तो कर नहीं सकते ना. लेकिन हम अगर साइड्स को थोड़ा कॉन्टोर करेंगे तो वो ओवल दिखेगा, राइट? सो इन दैट केस यू नीड टू मेंटेन लेंथ. आप जितना लेंथ रखेंगे उतना कॉन्टोर होगा. अगर आपने लेंथ शॉर्ट कर दिया तो आप फेस को ओपन अप कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको राउंडनेस दिखेगा, आपको ओवलनेस नहीं दिखेगा. अगर फेस बहुत लॉन्ग है और उसमें आपने लेंथ रखा तो वो और ज़्यादा लॉन्ग रहेगा, राइट? सो इन दैट केस यू हैव टू डू व्हाट? कीप द लेंथ शॉर्ट. अगर स्क्वायर है किसी का फेस तो स्क्वायर को ओवल बनाने के लिए आप क्या करोगे? क्या करना चाहिए? स्क्वायर को ओवल बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हैज़ कॉर्नर्स, ओवल में कॉर्नर्स है नहीं है, तो आपको सबसे पहले कॉर्नर्स को सॉफ्ट करना पड़ेगा. सो यू कैन ऐड अ नाइस फ्रिंज. ओके, यू कैन मेंटेन लेंथ सो दैट यू आर गिविंग दैट एलोंगेटेड लुक. स्क्वायर फेस में भी आप लेंथ मेंटेन कर सकते हो अगर आपको ओवलनेस चाहिए. लेकिन स्क्वायर फेस को अगर आपको शार्पनेस वो दिखाना है और मेंटेन करना है देन यू कैन कीप इट शॉर्ट. ओके, शार्प. सो फेस शेप्स इज़ अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट. उसके इंटेंस उसके अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा है. बट या द आइडिया इज़ टू शिफ्ट एवरी फेस शेप टू आइदर ओवल और डायमंड. डायमंड फेस शेप की भी जो फीचर्स हैं वो ओवल फेस शेप जैसे ही होते हैं. लेंथ लॉन्ग रहता है एंड कॉर्नर्स होते हैं, जबकि ओवल में कॉर्नर्स नहीं होते. सो आई क्विकली शो यू व्हाट हैज़ हैपेंड विद द हेयर कट. जो हमने लेयरिंग क्रिएट किया है, यू कैन सी इट्स नाइसली सिटिंग इनसाइड. ओके, एंड इट्स टेकिंग दिस ब्यूटिफुल शेप ऑफ द हेयर. ओके, वन साइड, this side is long and this side is short. We can go more shorter later on. Okay, अब हम आएंगे टॉप पे. I'll just first continue with the layering and then we will come to framing, face frame. face पे क्या होना चाहिए? Okay, अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे the same perimeter. ये जो मेरा लेंथ है, ओके, इफ़ यू वांट लेंथ लॉन्ग हम यहाँ से जा सकते हैं शॉर्ट टू लॉन्ग ऐसे. ओके, सो सिर्फ लेयरिंग को ब्लेंड करने के लिए. नाउ अगेन आई एम टेकिंग पिवट. इसको ओवर डायरेक्ट करेंगे सेंटर पे और गाइड के हिसाब से कट. यू सी आई एम नॉट कोमिंग एवरीथिंग बैक. वरना क्या करते हैं, ये सेक्शन लिया फिर पीछे कोम किया फिर खो गए, सेक्शन कहाँ गया मेरा, राइट? मेक लाइफ इजी. फास्ट वर्क करो तो क्लाइंट के फेस पे 2 सेकंड तक हेयर होगा, चलेगा, बिकॉज यू आर नॉट लीविंग हर एंड गोइंग लाइक दैट, राइट? अगेन ब्लेंड. Nothing much. Same thing I'm going to do on this side. ज़्यादा नहीं है. क्यों ज़्यादा नहीं है ये साइड पे? क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट? द पेरीमीटर वाज ऑलरेडी शॉर्ट.
मज़ा आ रहा है? आवाज़ आएगी तो मुझे भी मज़ा आएगा। आ रहा है मज़ा? थैंक यू। ओके, नाउ वी विल डिसाइड। अब हमें दिख रहा है कि शेप क्या है। इट्स अ ब्यूटिफुल शेप। बहुत अच्छे से हेड के शेप को अडेप्ट कर लिया है हेयर कट ने। लेंथ भी बहुत प्यारा है। नाउ वी विल वर्क ऑन द फेस। सो what do we do on the face? Do we want a fringe or do we not want a fringe? क्या लगता है? मेरे हिसाब से I love to do fringes. I love to do fringes. But अगर आप मॉडल के फेस देखते हो, she's got a very small face, है ना? अब उस पर अगर हमने फ्रिंज डाल दिया तो क्या होगा? फेस और छोटा होगा। दूसरी बात, she's got a very pretty face. तो क्या हमें वो प्रिटीनेस कवर करना चाहिए? नहीं, राइट? सो वी विल नॉट डू अ फ्रिंज फॉर हर. आई वुड लव टू डू अ फ्रिंज एंड शी इज़ ओके विथ अ फ्रिंज ऑल्सो, राइट? बट आई थिंक वी शुड नॉट डू अ फ्रिंज. बट हैविंग सेड दैट, हम हेयर के फॉल को पर्सनलाइज करके ड्रेस करेंगे. ओके, सो वी टेक अ ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल सेक्शन, and we will decide कि ये बैठेगा कैसे. How is the haircut going to sit? ये definitely बहुत heavy है face पे आने के लिए. Okay, so understand, see, ये इनका natural है. Okay, so this may work or this may work. Which side do you like to keep your hair? This side? The other side. So I'm going to take this section. Okay, actually I'll take the other side. She said she likes that side, so I'm going to take this parallel to the parting. इसको हम करेंगे हल्का सा snip. Okay, now you see my angle is 45 degrees and I'm just going to go okay, again diagonal, natural fall के हिसाब से हो गया blend. इसको हम सिर्फ ends को डायरेक्शन देंगे. Okay, इसकी ज़रूरत नहीं है. So we'll just quickly blast dry her hair. Okay, and then we'll see how it's falling. I'm sure it will fall, it will look as required. Okay, जब तक मैं इनका hair dry करती हूँ, you have a beautiful display of two models that we can invite. Can I have some music for the lovely ladies, please? Quickly मैं अपना काम कर लेती हूँ.
You liking it? You can see the fringe is also beautifully sitting. Very nice, wispy. And कैसा लगा? Very quick. Yes. तो भी आप ये सेम टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। शेप बहुत ब्यूटीफुल आएगा, सेफ हेयर कट है, कोई भी लेंथ पे आप कर सकते हैं। बेबी है, यू सी हमने इस पे ज़्यादा स्टाइलिंग पे स्ट्रेस नहीं लिया है क्योंकि हेयर कट का शेप पे हमने उतना अच्छा से फोकस किया है, राइट? अगर डिसीजन पॉइंट सही होते हैं तो हेयर कट अच्छा दिखना ही है, राइट? दैट्स लवली मॉडल्स बाय इंडिका प्रोफेशनल। अगर आप इनके हेयर पे देखते हैं तो हमने इनके हेयर पे इंडिका प्रोफेशनल का 900S के साथ हाइलाइट्स किया एंड वी डिड अ ग्लोबल ऑफ 13 नंबर फ्रॉम इंडिका प्रोफेशनल। ब्यूटिफुल लुक, ब्यूटिफुल टेक्सचर, ब्यूटिफुल वेव्स। एंड यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट 9.11 जो इंडिका प्रोफेशनल का ब्यूटिफुल ऐश है, प्री लाइटनिंग करके, प्री लाइटन एट अराउंड लेवल 8 to 9 के बीच में, थैंक यू। 8 लेवल तक अगर आप प्री लाइटन करके डिपॉजिट करते हैं तो आपको ये फैंटास्टिक ऐश बहुत ईजिली मिल जाता है। ओके, सो इफ़ यू हैव क्लाइंट्स हु वांट टू कीप ग्रेज ग्रो आउट करना है, सो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर शेड। लाइक इट? And that's the first segment for today. We'll move quickly to the second segment so that we have a beautiful show in the end. I'm looking forward for that. Thank you, lovely ladies. Can I have the next model in, please? Trolley. Can I have my next model, please? Come quickly. मज़ा आया? Yes, ma'am. Thank you. I am from Bombay. My academy, technical center we have in Mumbai, and we do courses and we have education happening over there. As of now, we don't have a technical center in Calcutta, but we have trainers. My trainer Abhishek is from Calcutta, so whenever I am in Calcutta, maybe we can then connect. Bombay आ जाइए. Okay. We have our academy in Chennai and in Mumbai by the name of Pro Edge Education. So आप Instagram पे ढूंढ सकते हैं. Okay. So next segment is about styling, and here we've done a little bit of prep. Prep में हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, थोड़ा ज़्यादा किया है. Okay. It's just it's a very fun look that we are going to do, and it's all about curls, it's all about texture. हमने बहुत beautiful color create किया है इनके hair पे with our very own Indica Professional Magenta Red, and with this again we have 2 more models for you to have a look into the red family. यहाँ पे हम जो करेंगे अब I'm going to use some serum and some spray and a white tooth comb. This is the second segment. And then we have a beautiful show by all the models together. Yes. So you will get to see all the models, and then if you have questions on the models, I can take them. White tooth comb. So
दिस पर्टिकुलर लुक जब करते हैं, आई लाइक टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ सीरम ऑन माई पाम. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में मॉइस्चर होता है, राइट? मॉइस्चर कहाँ से होता है? स्वेट से. लेकिन हमारे हाथों में, पाम में सीबम होता है, हेयर तो नहीं होता, तो स्वेट ग्लैंड्स कैसे होंगे? पाम में हेयर नहीं होता ना, फॉलिकल नहीं होता ना. फॉलिकल में स्वेट ग्लैंड होता है, तो फॉलिकल नहीं है तो स्वेट ग्लैंड कैसे आएगा? तो स्वेट कैसे होता है? स्किन टच करते हैं, खाना खाते हैं, हेयर टच करते हैं. सो अननेचुरली हम चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं. सो वो होता है उसको, और उसकी वजह से हेयर फ्रिजी हो जाता है. सो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने हल्का सा हाफ अ पंप सीरम लिया है हाथ में, जस्ट रनिंग माई हैंड्स थ्रू, सो दैट नाउ अभी मेरे हाथों को परमिशन है इसको टच करने के लिए. ओके, आई विल फर्स्ट चेक इफ़ देयर इज़ एनी पिन्स लेफ्ट, वरना मेरे क्लाइंट को तकलीफ़ नहीं होगी, वो उठ के भाग जाएगी, और वो मैं चाहती नहीं हूँ. भागोगे नहीं, राइट? ओके, सो इट्स ऑल क्लियर. एंड नाउ वील स्टार्ट ड्रेसिंग. अब ये चेक करते करते मेरा प्रोडक्ट भी लग गया, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग विच इज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. सो वील स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट so that the volume is built eventually. Okay, look down, completely down. Yeah, so you see, बहुत हल्के से रूट्स पे हम इसको टीज़ करते हुए. अब ये बैक कोम और टीज़ में फ़र्क है. ओके, टीज़ में आपको कर्ल दिखता है, बैक कोम में कोई शेप नहीं दिखता है. ओके, सो हर सेक्शन को बहुत प्यार से लिफ्ट करेंगे और उसी तरह से टीज़ करेंगे. यू सी, रूट्स पे हल्का सा पुश एंड एंड्स को क्या है? टीज़. व्हाट इज़ द वर्ड? टीज़. एंगल क्या होना चाहिए? 90 degrees, right? Quickly we'll do this, and while I'm going to continue this, we can have our lovely 2 other models coming in. Can we have some music for them? So you can see, so you see, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं लेंथ को एलिवेट कर रही हूँ. Gorgeous.
Are we ready? Are we ready to see her look? In 3, 2, 1. Ta-da! Take a walk. Lovely. She seems to be enjoying it. So this is a beautiful segment of red colors that we've done with one beautiful shade from Indica Professional with the red family. एक ही ट्यूब से हमने मिक्स मैच करके variations of reds create किए हैं. That's how versatile the product is. That's how versatile Indica Professional is. And I think they look fantastic. Can you all come together and take a quick walk? Lovely. So I hope you liked the section, the two segments that we did, and with that we'll move to the next segment, which is the beautiful ramp walk by our lovely girls that we have prepared. I'm sure you're going to enjoy this. Yes. Ji. So इनका क्वेश्चन है कि सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए और क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले सेलिब्रिटी होता कौन है वो बताइए. सेलिब्रिटी कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है सेलिब्रिटी? जिन्हें हम सेलिब्रिटी मानते हैं. सबसे पहले तो हमें अपने आप को सेलिब्रिटी समझना चाहिए. If you think that you are a celebrity, you will be able to give that kind of service to the client also. And एनर्जी होता है ना, आप रिस्पेक्ट देते हो तो रिस्पेक्ट आपको मिलता है. आप अपने आप को वैल्यू करोगे तो आपके क्लाइंट्स भी आपको उतना ही वैल्यू करेंगे. अगर हम अपने आप को सोचेंगे कि नहीं हमारे सैलून में कौन ही आएगा, क्यों ही आएगा, नहीं होने वाला है. मेरे सैलून में ही आएंगे, राइट? क्योंकि मेरा काम अच्छा है. इट इज़ नॉट एटीट्यूड, इट इज़ कॉन्फिडेंस, राइट? एंड इट इज़ मैनिफेस्टेशन. सो यू फर्स्ट you believe that you are a celebrity. That is when you will have clients who are celebrities who will come to you. That is my answer to your question. Okay? On that note, I'll quickly go backstage and I'll let the stage come out for the models here. Have a good time and I'll see you soon. Thank you. मीक भैया को बोलो यहाँ आने के लिए. हाँ. Let me go. Excuse me.
I hope you loved the show and lovely. I think they're looking lovely. I hope आपको मज़ा आया. Yes, no? Thank you very much.